तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम बात करेंगे वी वेब के बारे में, वी वेब इंडिकेटर के बारे में। मतलब जो बायर्स होते हैं उनके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग में वी वेब इंडिकेटर जो होता है कैसे यूजफुल होता है और कैसे वो यूज करेंगे और कैसे यूज करके प्रॉफिट बनाएंगे। और वी वेब के बारे में सारी चीज़ें बात करेंगे कि वी वेब होता क्या है, कितने टाइम फ्रेम पे यूज करना चाहिए, कितने टाइम फ्रेम पे सेफ होता है, कभी वेब में मतलब रिवर्सल आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ें के बारे में हम वी वेब के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और एक बात और, आप लोगों के लिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना, अगर जिन लोग को भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री में सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वी वेब होता क्या है। तो वी वेब का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ओके, इसका जो फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ओके, वी वेब में आप देख रहे होंगे कि इसमें एक वी वर्ड आया है। मतलब ये जो वी वर्ड है इसका मतलब होता है वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम। अब और एक होता है एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस। ओके, तो इसमें एक अलग वर्ड आ गया वॉल्यूम। मतलब आप अलग अलग समझे तो मान लीजिए कोई एक मूविंग एवरेज का लाइन है और एक वी वेब का लाइन है। तो आपका जो मूविंग एवरेज होता है वो किस मतलब सारे कैंडल का या प्राइस का मूविंग एवरेज को वो लाइन क्या करता है, बताता है। ओके, और इसमें सिर्फ प्राइस का मूविंग एवरेज जो होता है वो ही नहीं बताता है, इसमें वॉल्यूम के साथ प्राइस का मूविंग एवरेज को बताता है यहाँ पे। ओके, तो इसलिए इसको बोला जाता है वी वेब, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। मतलब इसमें वॉल्यूम के साथ मूविंग एवरेज को बताता है वो लाइन, जो भी मतलब वी वेब का लाइन होता है वो आपको दिखाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। और जो वी वेब का इंडिकेटर होता है वो आप मतलब मेन इंडेक्स में नहीं यूज कर सकते। जो मेन इंडेक्स होता है उसमें आप नहीं यूज करते, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, इन सब में आप क्या ये वी वेब का जो होता है इंडिकेटर ये नहीं यूज कर सकते। या वॉल्यूम का भी कोई इंडिकेटर हो गया या वी वेब का भी कोई इंडिकेटर, भैया वी वेब इंडिकेटर हो गया। मतलब ये दोनों इंडिकेटर ऐसा होता है ना जिसमें वॉल्यूम वर्ड आता है, वो आप कहाँ पे मेन इंडेक्स में आप नहीं यूज कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो मेन चार्ट होता है हम लोग का वो उसमें जो होता है फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, और जो वॉल्यूम का जो कैंडल बनता है वो मतलब एक्यूरेट नहीं हम लोग को वॉल्यूम दे पाता है, इसलिए आप उसको उसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं और उसकी वजह से क्या लॉस होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। और इसको यूज करने का सही जगह होता है बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी या मिड कैप निफ्टी या सेंसेक्स, जो भी इंडेक्स होते हैं उसके फ्यूचर में। मतलब ये जितने सारे इंडेक्स हैं उनके फ्यूचर में इन वॉल्यूम को या वी वेब को यूज कर सकते हैं। तो जितने सारे इनके फ्यूचर्स हैं उनमें आप इन सबको यूज कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि वी वेब इंडिकेटर को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर में और यहाँ पे जाके आपको लिखना है क्या, वी वेब। मतलब ऊपर ही आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए पहले ही आ गया वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, तो इस पर क्लिक करना है आपको और ये आपका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लगा। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें 3 लाइन लगा है, मतलब एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, और ये जो बीच वाला लाइन है ब्लू कलर का वो है वी वेब। ओके, अब इसके सेटिंग से आपको जाके क्या करना है, चेंज करना है आपको। अब आपको चेंज क्या करना है वो देख लीजिए। चेंज ये करना है, जो इसके सेटिंग है इसमें जाना है और अपर बैंड, एक सेकंड, इसके सेटिंग में जाना है और इसके अपर बैंड और लोअर बैंड को हटा देना है, सिर्फ वी वेब को रखना है और ओके कर देना है। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते होंगे सिर्फ एक लाइन बच्चा है जिसका नाम क्या है, वी वेब। अब इसको यूज करने का जो टाइम फ्रेम होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसका यूज करने का टाइम फ्रेम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, वो होता है 5 मिनट। मतलब जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। ओके, और जो 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, मतलब ये जो सारा टाइम फ्रेम होता है ये सब प्रोफेशनल्स के लिए होता है। मतलब जो 3 मिनट 2 मिनट का जो टाइम होता है, 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट, ये सब प्रोफेशनल्स इसमें क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। मतलब जो ज़्यादा प्रो है वो इसमें ट्रेड करते हैं, क्योंकि इन सब में क्या होता है, ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस होता है और इसमें बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस भी हिट होता है 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और इसमें प्रो जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्कैल्पिंग करते रहते हैं छोटे मोटे, और वो तुरंत लेके निकल जाते हैं मार्केट से। और जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है वो थोड़ा ज़्यादा सेफ लगता है वी वेब के हिसाब से। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वी वेब मतलब अच्छा एक्यूरेट वर्क करता है, तो इसलिए हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में यूज करें और देखते रहें। ओके,
अब बात करते हैं कि वी वेब को यूज कैसे करना है। तो वी वेब को यूज करने का सिंपल सा तरीका होता है। पहले दो चीज़ जानिए। वी वेब को यूज करने से पहले आपको देखना रहता है वी वेब जो है वो कैंडल के ऊपर चल रहा है या नीचे, मतलब कैंडल के अप चल रहा है, ऊपर चल रहा है, या कैंडल के डाउन चल रहा है, मतलब कैंडल के नीचे चल रहा है। ओके, ये आपको देखना रहता है कैंडल के ऊपर चल रहा है या कैंडल के डाउन चल रहा है। अगर वी वेब जो आपका है वो अगर कैंडल के अप चल रहा है, मतलब ऐसे ऐसे कैंडल जैसे इसमें देख रहे हैं यहाँ पे, ये कैंडल के यहाँ पे अप चल रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कैंडल के अप वी वेब चलने का मतलब मार्केट क्या है, बेयर है, मतलब बेयर होगा, मतलब वहाँ से मार्केट गिरेगा, मतलब वो बेयरिश मार्केट है। ओके, अगर कैंडल के ऊपर कैंडल के नीचे, जो कैंडल के नीचे अगर वी वेब लाइन है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, और भी यहाँ पे भी देख सकते हैं, और भी इधर दिखा दे रहा हूँ आपको, ये सब तो बेयरिश, आप इधर भी देख सकते हैं, ये सब कैंडल कैंडल के ऊपर क्या है, वी वेब लाइन है, इसलिए बेयरिश है। और बुलिश ट्रेंड में आपको दिखा दे रहे हैं, मतलब इधर ये सारे बेयरिश हैं, पूरा बेयरिश बेयरिश आपको दिख रहा होगा, सब कैंडल के ऊपर बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर जगह क्या है, कैंडल के नीचे आपको दिख रहा होगा, मतलब इससे ये पता चलता है कि मार्केट क्या है, बुलिश है, जब वी वेब कैंडल के नीचे रहता है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ और आपको हम बता दे रहे हैं, जो वी वेब लाइन होता है ना, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ वी वेब अगर ऊपर रहा है तो रेजिस्टेंस का वर्क किया है, और जहाँ पे नीचे रहा वहाँ पे सपोर्ट का वर्क किया है। मतलब जहाँ जहाँ मार्केट ऊपर मार्केट में जो लाइन होता है वी वेब का, वो अगर ऊपर की तरफ रहेगा तो वो रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। ओके, आप देख सकते हैं, तो ऊपर की तरफ रहेगा तो रेजिस्टेंस के लिए वर्क करेगा, अगर वही नीचे की तरफ चला जा रहा है कैंडल के तो वो सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। देख सकते हैं आप, सपोर्ट की तरह वर्क करते हुए चलेगा। तो वी वेब को एक तरीके से कहा जाता है कि जहाँ पे मतलब वो रहे, जितने आप 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट या 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख रहे हैं, अगर जहाँ पे वी वेब लाइन हो वो आपका क्या करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी वर्क करता है। ओके, और एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि जब वी वेब और कैंडल की दूरी, मतलब कैंडल जो है कैंडल जो है आपका, मतलब एक तरीके से शुरू में चलिए, कैंडल के कैंडल जो होता है और वो लाइन होता है, इनका जब डिफरेंस मतलब बहुत ज़्यादा दूरी बढ़ जाता है तो रिवर्सल का चांसेस आने आने मतलब रिवर्सल आने का एक चांस हमको मिल जाता है, वहाँ पे आपको चार्ट में दिख जाता है। जैसे मान लीजिए कैंडल ऐसे ऐसे चल रहा है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे यहाँ पे चल रहा है, और वी वेब लाइन जो है आपका क्या है, ऊपर से ऐसे, मतलब ऐसे की तरफ आया ऊपर, और ऐसे ऐसे मार्केट नीचे की तरफ गिरते जा रहा है और ये दूर होते जा रहा है। ओके, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि जो वी वेब ये लाइन है, ओके, और ये नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है और ये दूर होते जा रहा है, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि ये अपने तरफ ऑफ कैंडल को खींचना स्टार्ट करे और ऊपर की तरफ फिर से एक रिवर्सल आने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए वी वेब लाइन एक यहाँ से अपर डायरेक्शन में मूव आ सकता है। ओके, तो ये एक हो गया। और दूसरा स्ट्रेटजी इसका होता है, मार्केट ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे जा रहा है और जो वी वेब लाइन है वो ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, मतलब दूर होते जा रहा है, और मार्केट ऊपर जाते जा रहा है, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि वी वेब लाइन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा कैंडल और एक रिवर्सल वहाँ से मूवमेंट आने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, कहाँ तक का, वी वेब के लिए। तो इसमें देख सकते हैं जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का वर्क करता है ना, वैसे बड़े टाइम फ्रेम पे टारगेट का भी वर्क करता है। मतलब ये टारगेट का भी वर्क करता है कि एक टारगेट लगा के इसको इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं ट्रेड के लिए। ओके, और एक और स्ट्रेटजी है, मान लीजिए मार्केट में ये वी वेब लाइन है, ओके, वी वेब लाइन ऐसे जा रहा है, ओके, ऊपर की तरफ बुलिश डायरेक्शन दिखा रहा है, और यहाँ पे एक मोरू बोजू कैंडल आपका बन रहा है। ओके, तो आप इस कैंडल के हाई पे एंट्री कर सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस, इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ पे मोरू बोजू एक कैंडल बनना चाहिए, और इसके हाई पे एंट्री करके इसका लो का स्टॉप लॉस लेके आप एंटर कर सकते हैं, और एक 1:2 या 1:3, मतलब जो भी हो उसका आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए। ओके, मोरू बोजू कैंडल बस याद रखिए यहाँ पे बनना चाहिए, और सेम बेयरिश डायरेक्शन में भी हो, मतलब बेयरिश डायरेक्शन मार्केट का जो वी वेब ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मोरू बोजू कैंडल बन रहा है, तो ये आपका एसएल रख के इसके लो का, और यहाँ पे इसके हाई पे आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ये आपका इस कैंडल का लो एसएल होगा, स्टॉप लॉस। ओके, और आपका टारगेट 1:2 या 1:3 का इसमें भी आप रख सकते हैं। ओके, अब आइए देख लेते हैं कैसे छोटे टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस हिट करता है या ट्रैप करता है। तो आप देख सकते होंगे कि बार बार मार्केट मतलब यहाँ से बेयरिश हुआ है और यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है, ये ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेक डाउन दिया है, ये ब्रेकआउट दिया है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं ब्रेकआउट और स्टॉप लॉस हिट करने का मतलब, यहाँ पे आपका प्रॉफिट नहीं बनता है। ओके, यही सारी चीज़ें होती हैं, और वही एक बड़ा टाइम फ्रेम आप अगर यूज कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं एक बड़ा टाइम फ्रेम है। तो जहाँ जहाँ आपको दिख रहा था ब्रेकआउट ब्रेकआउट, एक ब्रेकआउट के बाद अगर आप एक ट्रेड में घुस जा रहे हैं वी वेव के नीचे, मतलब यहाँ पे आप ट्रेड में घुस रहे हैं नीचे की तरफ, ये मोर वो जो कैंडल बना रहे हैं यहाँ पे डबल और कंफर्मेशन दे रहा है, आप इसके रिटेस्ट पे आप घुस रहे हैं,
एंटर कर रहे हैं तो आपको एक इतना बड़ा टारगेट, मतलब बिना वीवेप लाइन को छुए आपका बेयरिश इतना बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। तो इसलिए आप हमेशा बड़े टाइम फ्रेम, मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम एक्यूरेट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम एक्यूरेट लगा के रखे हैं, तो आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि जो वीवेप लाइन है, एक बेयर स्टैंड के बाद ये मार्केट का जो वीवेप लाइन है ये दूर होते जा रहा है और ये भी साइडवेज होते जा रहा है। तो मतलब इतना मार्केट गिरने के बाद ये मार्केट, इतना मार्केट का जो वीवेप लाइन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मतलब ये मार्केट गिरा यहाँ तक और वीवेप लाइन जो है आपका यहाँ तक मतलब दूर होते हुए दिख रहा होगा इस कैंडल से, मतलब इस कैंडल से इतना दूर दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है कि जितना दूर होते जा रहा है उतना अपने तरफ क्या करने लग रहा है, वीवेप लाइन खींचने लग रहा है। तो ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से एक रिवर्सल की तरफ, ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव दे सके। तो ये रिवर्सल भी बताता है। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आ चुकी हैं तो कमेंट में वीवेप लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।